हे गाइस, मैं हूं चरण। आप देख रहे हैं खूनी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज मैं करूंगा कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इट फीड्स का ब्रेकडाउन। इसके डायरेक्टर हैं चैड आर्चिबाल्ड। ये फिल्म 2014 वाली इट फॉलोज और इंसिडियस की एक मिक्सचर सी लगती है और वीडियो के एंड तक आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। गाइस, पिछले 2 वीडियोस के कमेंट्स में सबसे ज्यादा हेलरेजर के कमेंट्स आए थे, इसलिए उस पर ही वीडियो बनेगी इस वीडियो के बाद से। शुरू करने से पहले प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो हाँ, जब तक इंट्रो चल रहा है आप तब तक सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। कहानी शुरू होती है सिंथिया नाम की लेडी के साथ, जहां वो अपने किसी पेशेंट के माइंड के अंदर उसका डर ढूंढ रही थी। सिंथिया एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट भी है जिससे वो लोगों के माइंड के अंदर जा सकती है, एक ऐसे स्टेट में जहां वो पेशेंट अपने किसी ट्रॉमा से डील कर रहा है, जहां वो फंसा हुआ है, जिस पार्ट में उसका सबसे बड़ा डर उस पर हावी है। इससे वो पेशेंट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से समझ पाती है, जिससे पेशेंट्स की बहुत मदद होती है। फिलहाल वो लैरी नाम के पेशेंट के माइंड में है, और माइंड में भी वो है एक स्कूल के अंदर, जहाँ पीछे बोर्ड पर वुल्फ वर्ड बार बार नजर आ रहा है, और उसके सामने भी एक बुक पड़ी है जिसका नाम है द वुल्फ एंड द बॉय, और उस बुक पर लैरी का नाम भी है, और लैरी उसमें हेल्प मांग रहा है और कह रहा है कि वो उसके कैद में है। स्कूल के दीवारों पर भी वुल्फ बना हुआ था, और उसके बाद सिंथिया स्कूल के कोच के रूम में जाती है, जहाँ कोच ने कुछ बच्चों को कैद कर रखा था, और कोच एक नकली वुल्फ के सामने बैठा था। लैरी भी वहीं कैद था, जहाँ सिंथिया उससे उसके डर से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि ये सब बस एक छल है, ये सारी बनावट उसी के माइंड की है, यानी कि कंट्रोल भी उसे ही करना है, और जब तक डर का सामना वो खुद नहीं करेगा तब तक ऐसा ही दबा रह जाएगा। सिंथिया इससे ज्यादा उसकी हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ वो उसे सिर्फ समझा सकती है कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने डर का सामना करना पड़ेगा। लैरी ने हिम्मत जुटाकर बाहर आने की कोशिश की तो कोच यानी उसका डर उस पर हावी होने लगा, जिससे वहां रखी एक कांच की ग्लास टूट गई और सिंथिया को थोड़ी चोट दे गई। बस यहीं पर सिंथिया ने कहा कि लैरी अब रुक जाओ, हम फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। इतना कहते ही वो दोनों आ गए रियलिटी में। यहाँ हमें पता चला कि लैरी तो एक ग्रोन मैन है जो अब भी बचपन के किसी ट्रॉमा से उभरा नहीं है। सिंथिया उसके माइंड में अलग कपड़ों में थी और यहाँ अलग कपड़ों में है, और उसके पीछे उसकी बेटी बैठी है जिसका नाम है जॉर्डन। लैरी देखता है कि सिंथिया की बाजू में असल में चोट आ चुकी थी, जबकि चोट उसे लगी थी उसके माइंड के अंदर। यहाँ वो लैरी की सेशन कंक्लूड करके उसको रेस्ट करने को कहती है, क्योंकि उसे खुद भी रेस्ट चाहिए होती है। ये सब करने से उसमें मेंटली तो असर पड़ता ही है, साथ ही उसे फिजिकली भी वहाँ के डैमेज का सामना यहाँ करना पड़ता है। जॉर्डन, जो कि अपनी मॉम की इन सेशंस में मदद करती है, उसे भी उसकी मॉम की तरह इन सब में इंटरेस्ट है, और वो भी चाहती है कि वो लोगों की मदद कर पाए ठीक सिंथिया की तरह। और जॉर्डन अभी ट्रेनिंग में ही है, उसे भी लगता है वो ये सब कर सकती है। ये सब हमें पता चला लैरी और जॉर्डन की बातचीत के दौरान। साथ ही ये भी कि उसके मॉम डैड ऐसे ही मिले भी थे, और उसके डैड भी ऐसे माइंड के अंदर जाकर लोगों को उनके फियर से डील करने में हेल्प करते थे। खैर, फिलहाल उनके दरवाजे पर कोई बहुत तेजी में नॉक करता है, और जॉर्डन ने जाकर देखा तो वहां आई थी एक लड़की जो कि बहुत परेशान दिख रही थी और बहुत जल्दी में लग रही थी। उसने कहा कि उसे सिंथिया से जल्दी मिलना है, क्योंकि वो ही उसे ठीक कर सकती है, और उसके डैड उसके पीछे ही आ रहे हैं, इसलिए उसके आने से पहले अगर उसे हेल्प नहीं मिली तो वो उसे वापस ले जाएंगे। अब जॉर्डन उसे अंदर ले लेती है, लेकिन वो उसे डायरेक्ट सिंथिया से मिलने नहीं दे सकती, क्योंकि उनका ये सब प्रोसीजर है कि पेशेंट सिंथिया तक पहुंचे उससे पहले उनकी कंडीशन जाननी पड़ती है, उसे किस तरह की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हर एक को दिमागी बीमारी नहीं होती, और सिंथिया सिर्फ दिमागी बीमारी ही ठीक करती है। इसलिए जॉर्डन उसे बैठाकर उससे पूछने लगी कि प्रॉब्लम है क्या। उसने उसका नाम बताया, राइली। उसके हाथ में अजीब से जलने के मार्क्स थे। उसे सिंथिया का पता एक अगाथा नाम की लेडी ने बताया था। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे लगता है कोई इविल एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई है, जो एक ब्लैक ह्यूमन फिगर जैसे दिखती है। वो उसे एक भूखे कुत्ते की तरह घूरती रहती है, सिर्फ एक ही चीज कहती है, और वो फिलहाल जॉर्डन के पीछे खड़ी है, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। कुछ ही सेकंड्स बाद वो कहती है कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ी है, मैं उसे फील कर पा रही हूँ, और हमेशा की तरह वो कुछ खाने को मांग रही है। और इतने में सिंथिया बाहर आती है और उसे भी सब कुछ दिख जाता है, जिससे वो बहुत डर गई थी। तभी राइली के डैड रैंडल वहां आकर
बिना किसी की बात सुने उसे वहां से ले जाते हैं। अब इसके बाद सिंथिया और जॉर्डन की इस मैटर को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें हुआ ये था कि जॉर्डन को उस लड़की की हेल्प करनी थी लेकिन सिंथिया को नहीं करनी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि राइली के साथ क्या अटैच्ड है और वो अब खुद पर वो खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसे अच्छी तरह पता है कि इसे किसकी मदद करनी है किसकी नहीं करनी। इसे पता है कि यह राइली की मदद करेगी तो एक बार को राइली बच सकती है, लेकिन अगर वो एंटिटी इससे अटैच हो गई तो क्या होगा, जो असर इसके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा उसका क्या, उससे तो उसको खुद ही डील करनी पड़ेगी ना। जैसे ये लैरी की हेल्प कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वहां से इसे कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन राइली के केस में बात स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है। उससे जैसी भी डिमोनिक एंटिटी जुड़ी हुई है वो इस दुनिया की तो है नहीं, और किस दुनिया की है ये जानने में सिंथिया को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उन दोनों के लिए कोई खतरा सर पर नहीं लेना चाहती। यहाँ पर जॉर्डन ने बोला कि डैड जिंदा होते तो उसकी मदद जरूर करते, जिस पर सिंथिया बोली कि इसलिए आज तुम्हारे डैड हमारे साथ नहीं है। शाम को वो उस लेडी अगाथा का पता ढूंढ रही थी जिसने राइली को यहाँ भेजा था। उसकी मॉम वहाँ आकर थिंग्स सॉर्ट आउट करती है और उसे समझाती है कि ये सब हमारे लिए बहुत पेनफुल हो सकता था, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं करी। तुम्हारे डैड भी एक ऐसी ही लेडी की हेल्प किए थे जिससे एक इविल एंटिटी अटैच्ड थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग झेलनी पड़ी थी। फिर भी जॉर्डन कहती है कि आप बहुत डरने लगी हो इसलिए आप बहाने दे रही हो, जिसके जवाब में सिंथिया बोली कि अगर वो उसकी मदद कर भी देते हैं तो क्या कोई उनकी बात मानेगा? क्या कोई ये मानेगा कि उस लड़की से कोई अदर वर्ल्डली बीइंग चिपका हुआ है जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता है? उसके डैड तक नहीं मानेंगे और सब हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे, जैसे एल्म्सब्रो में हो गए थे। एल्म्सब्रो में ये पहले रहते थे जहाँ सिंथिया के हस्बैंड की डेथ के बाद वो जॉर्डन को लेकर यहाँ शिफ्ट हुई थी, और एल्म्सब्रो प्लेस क्लियर रेफरेंस है ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के एल्म स्ट्रीट और स्क्रीम में जो वर्ल्ड फेमस वुड्सब्रो मैसेकर हुआ था उसका, दोनों को मिलाकर जगह बना दिया एल्म्सब्रो। नाइस। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ शिफ्ट होने के बाद से कसम खा चुकी हूँ कि हम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, और वो ये चाहती है कि एक दिन जॉर्डन भी ये समझे कि उसे कब किसकी मदद करनी है किसकी नहीं करनी। रात को जॉर्डन को सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन में थी और वो अपने पुराने घर के एटिक के नीचे खड़ी अपने डैड को आवाज लगा रही थी, लेकिन तभी वो जाग जाती है। अगली सुबह वो घर से निकलती है ये कहकर कि वो पार्क में फ्रेंड से मिलने जा रही है, और वहीं सिंथिया ने जो देखा था वो उसकी तस्वीर बनाकर बैठी थी। पार्क जाने की जगह जॉर्डन पहुंची अगाथा के घर कुछ जानकारी की तलाश में। अगाथा सिंथिया की एक ओल्ड फ्रेंड है, इसलिए वो जॉर्डन को भी अच्छे से पहचानती है। अगाथा ने उसे बताया कि वो राइली को तो नहीं लेकिन वो उसके फादर और उसकी मदर समैंथा को जानती थी, और समैंथा पिछले साल ही गुजर गई थी, जिससे राइली को बहुत बड़ा झटका लगा था। समैंथा के हाथ में भी बहुत से स्कार्स थे और अगाथा उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उनको सिंथिया का कार्ड दिया था, सिर्फ ये कहकर कि ये लेडी तुम्हारे ट्रॉमा को ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करेगी, ना कि कोई इविल एंटिटी को छुड़ाने में। लेकिन अगाथा अभी तक नहीं जानती कि रैंडल और उसकी फैमिली ट्रॉमा से नहीं, ट्रॉमा देने वाले से डील कर रही है। खैर, आपको लैरी तो याद होगा जिसको बचपन में उसके स्कूल के किसी कोच ने हैरेस किया था, तो सिंथिया डग नाम के एक पॉसिबल सस्पेक्ट का पता लगाकर उसके बारे में ओटिस नाम के ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहती है, और ओटिस एक और दूसरे ऑफिसर प्रेस्कॉट से डग की खोज खबर रखने को कहता है। ऑफिसर प्रेस्कॉट पॉसिबली एक रेफरेंस हो सकता है मोस्ट पॉपुलर फाइनल गर्ल्स में से एक स्क्रीम फ्रेंचाइज से फेमस हुई सिडनी प्रेस्कॉट का। खैर, जॉर्डन अगाथा से रैंडल का एड्रेस जानकर वहां पहुंचती है, जहां रैंडल उससे मिलता भी है, लेकिन उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे यकीन हो चुका था कि राइली की मदद अब कोई नहीं कर सकता, जैसे समैंथा की कोई नहीं कर पाया था, इसलिए वो उसे वहां से चले जाने को कहता है और वापस अपने काम पर चल देता है। अब क्योंकि वो वुड वर्किंग करता था तो वो सारा दिन अपने गैरेज में ही काम में लगा रहता था, इसलिए जॉर्डन ने सोचा क्यों ना घर के अंदर जाकर देखूं, क्या पता कुछ पता लगे। उसे अगाथा की कॉल भी आती है लेकिन वो उसे नहीं उठाती। इसके बाद वो चुपचाप घर में एंटर करती है राइली से मिलने की उम्मीद में, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन वो लकीली एक क्लोजेट का दरवाजा खोलती है जिसमें टंगे कपड़ों के पीछे एक सीक्रेट डोर था। जॉर्डन एक पेचकस से स्क्रूज खोलकर उसके अंदर जाती है जहां बहुत अंधेरा था, और तभी वहां से एक और डोर खोलकर राइली बाहर की तरफ झांकती है और कहती है कि यहाँ वो मुझे कैद नहीं करता, यहाँ वो उन्हें कैद करके रखता है। तभी जॉर्डन को मॉम का कॉल आता है, लेकिन रैंडल उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ अगाथा सिंथिया से फोन करके कहती है कि जॉर्डन रैंडल के घर गई है और पूरी बात बताती है, जिससे सिंथिया बहुत चिंतित हो गई थी और वो अगाथा के साथ रैंडल के यहाँ जाने का प्लान बनाती है। रैंडल ने जॉर्डन को बेसमेंट में सीक्रेट रूम में बांध रखा था और वहाँ उसके साथ में थी एक और लड़की जो ना जाने कब से यहाँ पर कैद है। राइली पर जो एंटिटी अटैच्ड है वो एक हंग्री डीमन है जो उनके बॉडी को
खाती है जिनसे वो अटैच्ड होती है। एक तरह का श्राप समझ सकते हो आप। ये डीमन पहले समैंथा से जुड़ी हुई थी और उसके मरने के बाद वो रायली से चिपक गई है, लेकिन रायली अब भी जिंदा बची हुई है क्योंकि रैंडल कुछ लड़कियों को उठाकर ले आता है जिन्हें अगर रायली छू ले तो वो डीमन रायली को नहीं बल्कि उन लड़कियों को खाएगी। लेकिन क्योंकि भूख कभी खत्म नहीं होती इसलिए खुराक भी रैंडल को लाना पड़ता है। जैसे अब उस डीमन की खुराक बनेगी जॉर्डन। रैंडल ये सब इसलिए करता था क्योंकि उसे पता है अगर उसने किसी प्रोफेशनल से हेल्प ली तो उसका भांडा फूट जाएगा और उसकी बेटी को उससे छीन लिया जाएगा और वो एंटिटी रायली को भी खा कर उसे एक दिन खत्म कर डालेगी। उसके हिसाब से वो रायली को प्रोटेक्ट कर रहा था। हालांकि रायली भी दूसरी लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे ये सब मजबूरन करना पड़ता था। और जॉर्डन के केस में तो वो कुछ ज्यादा ही नरम हो रही थी क्योंकि उसके मुताबिक जॉर्डन बाकी सब लड़कियों से अलग थी। लेकिन रैंडल के जोर देने पर रायली ने जॉर्डन को पकड़ा तो डीमन ने उसे छुआ और जहां उसने छुआ वहां की उसकी स्किन जल गई। रायली का फोन अनलॉक करके रैंडल सिंथिया को मैसेज कर देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही है और फिर फोन को तोड़ देता है। लेकिन सिंथिया रुकने वाली नहीं है। रैंडल जल्दी से भागने की तैयारी में था तभी रायली उसके पास आकर कहती है कि मैं अपना बैग पैक करके लेकर आती हूँ, और इसी बहाने उसने वहां से कटिंग प्लायर्स ढाप लिया और दे दिया जॉर्डन को। उसके साथ वाली लड़की कह रही थी कि मुझे मार दो, लेकिन जॉर्डन खुद को और उसे फ्री करके वहां से भाग रही थी। लेकिन रैंडल उनके सामने गन ताने खड़ा था, लेकिन रायली जॉर्डन को कुछ नहीं होने देती और तभी वो दूसरी लड़की रैंडल पर झपट पड़ती है जिससे रैंडल से गोली चल जाती है और सीधा जाकर लगती है रायली को, जिसे बचा रहा था, जिससे दूर होने का डर इसे खा रहा था। उसे अपने हाथों से ही मार बैठा। रायली की कहानी खत्म। लेकिन उसके मरते ही जॉर्डन को कुछ होने लगा और उसे उसी डीमन के हॉरिफाइंग विजन्स आए, जिसका मतलब अब वो एंटिटी जॉर्डन के साथ चिपक चुकी है। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और वहां से भाग गई। उसके बाहर आते ही वहां पहुंची मॉम और अगाथा, और यहाँ रैंडल दुम दबाकर भाग लिया क्योंकि पुलिस की सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब आई इट फॉलोज वाली फीलिंग। जैसे उसमें एंटिटी एक से दूसरे पर जाती थी, ठीक वैसा ही इसमें भी है, बस तरीका थोड़ा अलग है। खैर, अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां ओटिस ने बताया कि रैंडल के घर से और भी लोगों के रिमेन्स बरामद किए गए हैं और रैंडल की खोज जारी है। जॉर्डन की इंटरोगेशन चल रही थी जिसमें उसने उसकी स्किन जलने के निशान का सच छुपाया क्योंकि उसे पता है ये लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे। तभी उसे अचानक दोनों ऑफिसर्स के बीच वही डीमन दिखी जिससे उसकी हालत खराब हो गई। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो उसने उस पर फीड करना शुरू नहीं किया है और वो उतना ज्यादा हावी होती जाएगी जितना जॉर्डन उससे डरेगी, बिकॉज इट फीड्स ऑन द फियर। मूवी की टैगलाइन, इट्स वर्स व्हेन यू आर अफ्रेड। अपने डर से जितना ही दूर भाग लो, डर तुम्हारे पीछे आएगी ही, और जब आएगी तो वो तुम पर पहले से ज्यादा हावी होगी। खैर, तीनों घर आए और जॉर्डन ने उसे बताया कि अब वो एंटिटी उसे दिखने लगी है, यानी कि सिंथिया को उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन सिंथिया उसके माइंड में जाने से मना कर रही थी क्योंकि उसके माइंड में कुछ तो ऐसा है जिसे फेस करने में सिंथिया को डर लग रहा है। सिंथिया नहीं मानती तो अगाथा उसे मनाती है कि तुम ही तो कहती हो कि अपने डर का सामना करो, तभी डर पर जीत हासिल कर पाओगे। क्या तुम अपने डर पर जीत हासिल नहीं करना चाहती? अगाथा ने उसका हौसला बढ़ाया और फिर सिंथिया गई जॉर्डन के पास। उसने पहले ही बोल दिया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। फिर उसके मत्थे पे उंगली रखकर वो कुछ विस्पर करती है और पहुंच जाती है उसके माइंड में, और कपड़े फिर से बदले हुए थे। वो एल्म्सब्रो के एक वीरान से स्ट्रीट पर थी और वहाँ एक न्यूज़पेपर था जिसमें उसके हस्बैंड को एमिली नाम की लेडी की खुदकुशी कर दोषी ठहरा दिया गया था। दरअसल एमिली डैनियल यानी सिंथिया के हस्बैंड के पास थेरेपी लेने आती थी, लेकिन हमें पता है कि डैनियल सीधा ट्रॉमा की जड़ तक जाता था जैसे सिंथिया जाती है। तो जब डैनियल ने बताया कि एमिली से एक डीमन अटैच्ड है, तब ऑफ कोर्स किसी ने उसकी बातों पर भरोसा किया नहीं और ना ही वो एमिली की मदद कर पाया, ना ही खुद पर लगे झूठे इल्जामों को हटा पाया। इसमें तो नहीं बताया गया कि डैनियल मरा कैसे था, लेकिन एंड में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, यकीन करो। खैर, इसके बाद वो उनके पुराने घर के सामने आती है और घर के बाहर ही छोटी जॉर्डन बैठी हुई थी। अंदर कुछ तो था जिससे जॉर्डन सिंथिया के साथ भी अंदर नहीं जा रही थी। तभी उनके घर पर एक बंदा कांच की बोतल फेंकता है क्योंकि एमिली के मरने के बाद लोग इन्हें ऐसे ही ट्रीट करते थे और ये सब जॉर्डन ने भी देखा था, इसलिए ये सब उसके माइंड में अभी तक फिट है। खैर, फिर सिंथिया अंदर जाती है जहाँ डीमन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो वहाँ भी और रियल में भी जल रही थी। उसे हिलता देख अगाथा ने उसे थप्पड़ मार के जगा दिया। अब वो समझ चुकी थी कि डीमन इसके
पीछे लग चुकी है। खैर कुछ देर बाद जॉर्डन सो जाती है और अगाथा को उसका ध्यान रखने को कहकर वो चल देती है लैरी के पास, जो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें समैंथा, वही रैंडल की बीवी का इलाज चल रहा था। लैरी उसे बताता है कि समैंथा को एक फ्लैश ईटिंग डिजीज थी जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसका इलाज जो डॉक्टर कर रहा था उसका पता जानकर वो उसके पास पहुंची। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विटेकर। पहले तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन सिंथिया के मनाने पर उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि समैंथा को जो बीमारी थी वो उसे इतनी तेजी से सड़ा रही थी कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसके बाल, दांत, नाखून सारे झड़ चुके थे और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी अंदर से भी सड़ रही थी। हड्डियां, मांस, ऑर्गन, सब कुछ। डॉक्टर ने अपनी सारी जिंदगी में इतनी भयानक बीमारी नहीं देखी थी। उसके मरने के कुछ दिनों पहले एक रात समैंथा ने डॉक्टर को अपने पास बुलाकर उससे कहा वो किसी के कैद में है, इस समय वो यहीं मौजूद है और वो बहुत भूखा है। फिर समैंथा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वो फील करवाया जो वो फील करती थी, लेकिन डॉक्टर को वो एंटिटी दिखाई नहीं दी। उसे बस एक ट्रेलर दिखाया गया और समैंथा का उसे ये एक थैंक्स कहने का तरीका था, क्योंकि उसने डॉक्टर को दिखा दिया कि इसका इलाज साइंस के पास नहीं है, लेकिन ट्राई करने के लिए थैंक यू। ये सीन बहुत इफेक्टिव था, मजा आया। डॉक्टर ने अपने हाथ पर वो मार्क भी दिखाया जहाँ समैंथा ने उसे पकड़ा था। वो बताता है कि उसके बाद से वो कभी उस कमरे में नहीं जा सका। हाँ, पर उसके आखिरी दिनों में सिर्फ उसकी बेटी उसके साथ थी और समैंथा ने जब दम तोड़ा तब राइली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यानी कि वो एंटिटी समैंथा के मरते ही उसे छोड़कर राइली के अंदर ट्रांसफर हो गई थी और राइली के मरने के बाद उसके पास जो था यानी जॉर्डन, उसमें ट्रांसफर हो चुकी है। ये तो हमने देखा ही। यहाँ उसके घर में जॉर्डन को फिर से वही सपना आता है, बस इस बार कुछ ज्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसे ऊपर एटिक से डीमन की आवाज आती है जो खाने को मांग रही थी। तभी एक जंप स्केयर के साथ उसकी नींद खुलती है और उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो घर में हर तरफ चेक करती है और इस दौरान हमें घर के अंदर एक बड़ा सा मिरर दिखा जिसमें उसका और डीमन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन डीमन उसे असल में नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद उसे किचन में मॉम की बनाई तस्वीर दिखी और दिखी डीमन, लेकिन तभी उसे पीछे से रैंडल जकड़कर अपने साथ ले गया। सिंथिया को घर आते ही अगाथा जमीन पर पड़ी मिली, जो होश में आते ही बोली कि कोई यहाँ आया था। ये सुनकर उसने जल्दी से जॉर्डन का रूम चेक किया और वो वहाँ नहीं थी। फिर वो पैनिक करके बाहर भागी और अब जाकर बाहर तैनात पुलिस को होश आया कि यहाँ कुछ हो चुका है। रैंडल उसे एक बॉक्स में बंद करके एक जंगल वाले इलाके में ले आया था जहाँ उसका प्लान था उसे जिंदा दफनाने का, क्योंकि वो समझ गया था कि अब डीमन इससे अटैच हो चुकी है और यही सही मौका है उस श्राप, उस एबॉमिनेशन को खत्म करने का। क्योंकि जब जॉर्डन मरेगी तब उसके पास कोई होगा ही नहीं और कोई पास नहीं होगा तो उस डीमन को कोई होस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे तो वो या तो होस्ट को खाती है या उसका होस्ट उसके लिए खाने का इंतजाम करता है, लेकिन जब होस्ट दोनों ही काम करने में नाकाम हो जाए तब उसे भी मरना पड़ेगा या वहीं वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो आई है। इसके बाद उसने उसे दफनाना शुरू किया। काम पूरा करके वो सीधा पहुंच गया पुलिस स्टेशन जहाँ सिंथिया और अगाथा भी थीं। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था क्योंकि अब उसका बाहर कोई नहीं बचा, फैमिली रही नहीं, और जो कांड उसने किए हैं उनके जुर्म में आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, ये सोचकर वो खुद ही अंदर चल दिया। सिंथिया उससे जवाब मांग रही थी, लेकिन ओटिस उसे रैंडल से मिलने नहीं दे सकता फिलहाल। लेकिन जब ओटिस देखता है कि सिंथिया ने लैरी के केस में जिस सस्पेक्ट का नाम दिया था डग, वो सच में दोषी निकला। उसने खुद ही कन्फेशन दे दिया कि उसने कुछ बच्चों को गायब किया है। तब उसका ट्रस्ट बढ़ा सिंथिया पर और उसने उसे रैंडल से मिलने भेज दिया। सीधी भाषा में रैंडल नहीं माना तो सिंथिया उसके माइंड में घुस गई जैसे ओटिस बाहर से देख रहा था। वो सीधा पहुंची हॉस्पिटल में उसी मोमेंट में जब समैंथा ने दम तोड़ा था और वहाँ राइली उसके पास रो रही थी और रैंडल रूम के बाहर। लेकिन उसे जानना था कि समैंथा कहाँ है, इसलिए वो और अंदर चलती चली गई और काफी अंदर जाकर उसने सब कुछ देख लिया। उसने बताया कि समैंथा को ब्रूकर्स लेक के आसपास जंगल वाले एरिया में बरी कर दिया इसने। ओटिस ने सारी यूनिट्स को इन्फॉर्म किया और सिंथिया और अगाथा शवल लेकर उसकी खोज में निकल गईं और पीछे पुलिस भी। यहाँ जॉर्डन को कॉफिन में ही डीमन दिखने लगी और ये हो गया VHS 99 वाला सुसाइड बिट टेप। नहीं देखे हो तो देख लेना। वो डीमन उस पर फीड करना शुरू कर चुकी थी और यहाँ सब कोई जोरों शोरों से तलाश में लगे हुए थे, लेकिन सिंथिया पुलिस से कई ज्यादा आगे निकल चुकी थी। वो उसे जल्द से जल्द बचाना चाहती थी। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुंच चुकी थी और पहुंचते ही वो लोग गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब उन्होंने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया था तब पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगा और सारी यूनिट्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर सिंथिया ने उसे ढूंढ निकाला और जैसे ही उसने उसकी हालत देखी तो वो समझ गई कि इसे इमीडिएट हेल्प चाहिए, नहीं तो डीमन इसे अभी ही मार डालेगी। उसने अगाथा से पुलिस का ध्यान भटकाने को कहा क्योंकि पुलिस जॉर्डन को ऐसी हालत में देखकर पता नहीं क्या करेगी, लेकिन
अगर वो दोनों अभी अलग हो गए, अगर अभी सिंथिया उसकी मदद नहीं कर पाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल डीमन जान चुकी थी कि जॉर्डन जल्द ही मरने वाली है क्योंकि वो दफन थी, इसलिए डीमन पूरी अग्रेसिव फॉर्म में आ चुकी थी। खैर फिर अगाथा बाहर निकलकर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करती है। इतने में सिंथिया उसके माइंड में एंटर करती है। इस बार उसके माइंड में डीमन पूरी तरह से कब्जा करती जा रही थी। हर तरफ उसकी बेलें फैली हुई थी। वो पहुंची अपने पुराने घर के बाहर जहां इस बार बड़ी जॉर्डन बैठी थी। उसने उसे बाहर ही रुकने को कहा और खुद चल दी अंदर। और अब वो उन दोनों के सबसे बड़े डर को फेस करने जा रही थी, जिस वजह से ना ये जॉर्डन के अंदर देखना चाहती थी और ना ही जॉर्डन अपने सपने में यहाँ जाना चाहती थी। ऊपर थी डैनियल की फांसी के फंदे में लटकी लाश, जिसका ट्रॉमा ये दोनों अपने साथ लेकर चल रही हैं। जॉर्डन भी घर के अंदर आने लगती है और पुलिस भी समझ जाती है कि अगाथा इनका पागल बना रही है। सिंथिया को ऊपर ही डीमन मिल जाती है जो उस पर फीड करने लगती है। और कहाँ इसने एक छोटी सी चोट में ही अपना काम रोक दिया था और कहाँ अभी जलने के बाद भी लगी पड़ी है, क्योंकि अब बात बेटी पर आ चुकी है। अब नहीं रुकते सेशंस। वो सीधा डीमन के सर को छूकर उसके माइंड में ही घुस गई। ये तो डीमन ने सोचा भी नहीं था। वो सीधा डीमन के वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, पूरी गॉथिक मॉमी बनकर। उसके कपड़े पूरे एंशियंट टाइम वाली फील दे रहे थे। फिलहाल सिंथिया को वहाँ एक भाला मिल जाता है और जॉर्डन भी फाइनली अपने डर का सामना करती है। बाहर ओटिस उन्हें खोज लेता है, लेकिन वो सिंथिया को नहीं रोकता। उसे पता था कि सिंथिया ही जॉर्डन को बचा सकती है। सिंथिया को वो डीमन एक थ्रोन पर बैठी मिली, लेकिन तभी वो कहीं गायब हो गई और ये बना इविल डेड का फेमस बेलों वाला सीन। भाई कितने रेफरेंसेस हैं। खैर सिंथिया को बांध लिया था डीमन ने और जॉर्डन से मॉम की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने उन्हें छुड़ाया, लेकिन उससे मॉम होश में आई ही नहीं। इसका मतलब वो डीमन की दुनिया में फंस कर रह गई और अब डीमन उस पर फीड करने के लिए उतावली हो रही थी। लेकिन तभी जॉर्डन ने वहां आकर कहा इस पे फीड कर। अब क्योंकि सिंथिया के पास वो गिफ्ट थी, इसलिए वो गिफ्ट जॉर्डन को भी पास डाउन हुई है और आज उसने खुद पे भरोसा करके चांस लिया और सक्सेसफुली डीमन के माइंड में एंटर कर गई। फिर उसने जल्दी से मॉम को फ्री किया और दोनों ने मिलकर डीमन का किस्सा यहीं उसके अपने वर्ल्ड में खत्म किया। फिर दोनों आई रियलिटी में और उनके होश में आते ही ओटिस ने जल्दी से मेडिकल हेल्प बुलवा लिया और सबसे ज्यादा खुश थी अगाथा। खैर अब इसके 6 महीनों बाद सिंथिया जॉर्डन के माइंड में अपने पुराने घर में उसे लेकर जाती है, जहां जॉर्डन के बड़े छोटे सारे सेल्फ ने डैड को फेस किया, उसे नीचे उतारा और उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को लेट गो किया। जॉर्डन ने तो किया ही, साथ ही सिंथिया ने भी कर दिया और आखिर में रियलिटी में दोनों के गले मिलने के साथ ये फिल्म खत्म होती है। कभी ना कभी तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं लेट इट गो। ये फिल्म उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जब किसी के साथ कोई भी बुरा एक्सपीरियंस, कोई बुरी घटना, कोई ट्रॉमा, हैरेसमेंट, असॉल्ट होता है तो वो एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत बड़ा फियर बन जाता है। वो दिन रात उसी के फियर में जीता है। उसे हर एक फैसला लेने से पहले उसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की याद आती है, जिसके साथ वो अपना डर और बढ़ाता जाता है। किसी के लिए भी बोलना आसान होता है कि जाने दो, भुला दो, लेट गो करो, लेकिन जिस पर बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है कि ये कहने में जितना आसान है, करने में उससे कई गुना मुश्किल है। चाहता तो वो खुद है कि उसके अंदर से उसका वो डर हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन उसका उस पर कोई बस नहीं चलता। हालांकि फिर भी एक ना एक दिन वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद बहुत हिम्मत जुटाकर उस डर का सामना करता है, जिसके बाद वो जीवन शांति से बिता पाता है। या कई लोग जो अपने डर से भागते रहते हैं, वो कई बार खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो डीमन और कुछ नहीं बल्कि उन इंसानों के डर को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि हर एक इंसान के अंदर होता है, जिसका अगर हमने समय रहते सामना नहीं किया, उसे हराया नहीं, तो वो हमें बाहर से तो खाएगा ही, साथ ही अंदर से भी खाता जाएगा, यानी मेंटली और फिजिकली दोनों। ऐसी फिल्म्स हमेशा से बनती आई हैं, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। डिप्रेशन और ट्रॉमा से रिलेटेड, जैसे वुमेन इन द यार्ड और अभी खौफ सीरीज आई थी, जो कि इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। स्टोरी की बात करें तो मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सिंथिया, उसका हस्बैंड डैनियल और उनकी बेटी जॉर्डन एल्म्सब्रो में हंसी खुशी रहते थे, लेकिन डैनियल ने एमिली नाम की लेडी की मदद करने का डिसीजन लिया, जिसके साथ कोई वैसी डीमन जुड़ चुकी थी जैसी मूवी में दिखाई गई थी, और सिर्फ डैनियल ही उसकी मदद कर सकता था, लेकिन करने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा था एमिली का खुद को खत्म कर लेना। और फिर सारा दोष आ गया डैनियल और उसकी फैमिली के ऊपर। लेकिन डैनियल की मौत अब भी मिस्ट्री है। हमें ये तो पता है कि उसने भी खुद की जान ली थी, लेकिन उसका रीजन क्या था? 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि या तो एमिली को बचाते हुए समहाउ एमिली वाली एंटिटी उसे छोड़कर डैनियल से जुड़ गई, और डैनियल नहीं चाहता था कि अब ये एंटिटी किसी और से जुड़े, इसलिए उसने अकेले में मरने का सोचा। जैसा कि आपको पता ही है कि जिससे वो एंटिटी अटैच होती है, अगर वो अकेले में मरे तो वो एंटिटी किसी और पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए उसने बिना किसी को बताए खुद की जान ली। और जब माँ बेटी को उसकी बॉडी मिली तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा, जो उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा बन चुका था। मेक्स सेंस।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डैनियल ने अपने गिल्ट के कारण खुदकुशी कर ली। उसे पता था कि एमिली की मदद वो ही कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाया। उल्टा फैमिली का नाम और बदनाम कर बैठा, जिसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, जिस वजह से उसने खुद को अनअलाइव कर लिया। मेक्स नो सेंस। दूसरों को उनके गिल्ट से बाहर लाने वाला क्या खुद के गिल्ट का शिकार बन सकता है? मुझे नहीं लगता। साथ ही उसके पास सिंथिया जैसी लेडी का साथ था जो कि आराम से उसे उसके गिल्ट से बाहर निकालने में सक्षम है। आपको सिंथिया की बोली लाइन तो याद ही होगी, जब जॉर्डन ने कहा था कि डैड होते तो मदद जरूर करते। तब सिंथिया का जवाब था कि इसलिए वो अब हमारे साथ नहीं है। मतलब डैनियल के एमिली की मदद करने से ही वो एंटिटी उसके साथ लैच हो गई थी। और वही सब हुआ था जो मैंने मेरी पहली थ्योरी में बताया। उसके मरने के बाद वो कहीं और शिफ्ट हुए, जहाँ एक दिन उनके पास एक लड़की आई सेम एमिली जैसा केस लेकर, जिसकी मदद करने से सिंथिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसके बदले उसका बहुत कुछ छिन सकता है। लेकिन इवेंचुअली उसे मैदान में उतरना ही पड़ा। फिर माइंडों की चक्करें काटी जाती हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं, फिर जैसे तैसे जॉर्डन को बचा लिया जाता है। और लैरी के माइंड वाले स्कूल में इतने सारे वुल्फ के साइन क्यों थे, जिसका फिल्म में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन गूगल से पता चला कि वुल्फ का साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के साथ बहुत सारे संबंध है, जहां हम ज्यादा गहरा जाएंगे नहीं। लेकिन वुल्फ कई बार फियर को रिप्रेजेंट भी करता है। लैरी को किसका फियर था? डग का, कि कहीं वो उसकी तरह और बच्चों का शिकार न कर रहा हो। और वुल्फ को दुनिया के टॉप शिकारियों में ही गिना जाता है। तो शायद यही सेंस बन रहा है इस सीन में। हर एक को अंत में अपने डर को फेस करना ही पड़ा। सिंथिया ने किया, जॉर्डन ने किया, लैरी ने भी कर ही लिया होगा। और रैंडल का भी सबसे बड़ा डर था बेटी से दूर होना, जो कि उसके खुद के हाथों से हुआ। और उसकी बीवी को कोई फ्लैश ईटिंग डिजीज नहीं थी, बल्कि वो डीमन उस पर हावी था। ये तो डॉक्टर्स ने सबको बोल रखा था कि वो एक बीमारी है, क्योंकि ना तो डीमन पर डॉक्टर्स भरोसा करेंगे ना ही आम लोग। आप समझ रहे हो ना? जिन्होंने फिल्म देखी है, अगर उन्होंने कुछ नोटिस किया जो मैंने नहीं किया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी इस फिल्म को आप 10 में से कितनी रेटिंग्स दोगे? तो गाइज ये था इट फीड्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, फिर भी कुछ छूट गया हो मेरे से तो प्लीज कमेंट्स में मुझे सही कर देना, क्योंकि मुझसे भी बहुत बार गलतियां हो जाती है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। और हाँ गाइज, हेलरेजर पे वीडियो किस तरह से बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि पूरी फ्रेंचाइज हम कवर नहीं करने वाले। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, जो कि कोई कर ही नहीं रहा है। पता नहीं किस जन्म में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। खैर, मैं आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलूंगा। अंटिल देन, योर हॉरर होस्ट एंड घोस्ट साइनिंग ऑफ।